कॉन्फिडेंस परफेक्शन से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि परफेक्शन का मतलब होता है इस काम को बेस्ट तरीके से करना, लेकिन कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि अगर कहानी हिल जाए तो उसको हैंडल कैसे करना। मैं 6 साल पुरानी 5 सेकंड की वीडियो प्ले करता हूँ, पहले ये वीडियो देखिए। डेविड मूवी में एक कैरेक्टर होता है राजू रस्तोगी, जो इंजीनियरिंग में कमजोर और जॉब न मिलने के डर में रहने वाला स्टूडेंट होता है। ना हिंदी अच्छी थी, ना एक्सप्लेन करने का तरीका था, मुझे बस कॉन्फिडेंस था कि मेरी जो बात है उसमें दम है, मैं अपलोड कर देता। बाकी चीजें धीरे धीरे इंप्रूव कर देंगे। सारे कामयाब लोग ये मानते हैं कि अगर आपको चलना ठीक से नहीं आता है तब भी कई बार आपको दौड़ना पड़ता है। आप एक बारी कॉन्फिडेंस में जंप कर लो, उसके बाद सीख लो कि उसको करते कैसे है, ना कि आप ओवर थिंकिंग में डूब कर लेट हो जाओ। चाहे कंपनी हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, सेमिनार हो, सोशल मीडिया हो, कहीं पे भी आप जाते हो, ऐसा आपने कितनी बार देखा है कि जिस इंसान को इन डेप्थ नॉलेज होता है वो इंसान इतना ध्यान नहीं खींच पाता है जितना वो खींच पाता है जिसमें इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन वो जो भी करता है कॉन्फिडेंस के साथ में करता है। नॉलेज विदाउट कॉन्फिडेंस इज नॉट अप्रिशिएटेड मच। नॉलेज है पर कॉन्फिडेंस नहीं है, अप्रिशिएट नहीं करा जाएगा। कॉन्फिडेंस है, नॉलेज नहीं है तो अप्रिशिएट किया जाएगा। आखिर में है नॉलेज एंड कॉन्फिडेंस टुगेदर इज हाईली अप्रिशिएटेड। कॉन्फिडेंस के साथ में नॉलेज भी आ जाए तो उसको बहुत अप्रिशिएट किया जाएगा। ग्रैंड माँ मोसेस का सपना था कि उनको पेंटिंग करनी है। पेरेंट्स ने मजाक बनाया कि ये कोई काम होता करने का। शादी करा दी गई, बच्चे हो गए, बच्चे के भी बच्चे हो गए, दादी माँ बन गई। जब इनके हस्बैंड की डेथ हो गई, इनके पास कुछ करने को था नहीं, अकेले थे, टाइम पास के लिए कुछ करना था, तो इन्होंने पेंटिंग स्टार्ट कर ली। जब मन लगाकर पेंटिंग करी, इनकी पेंटिंग इतनी फेमस हो गई कि न्यूयॉर्क के बेस्ट मेजर गैलरी में इनकी पेंटिंग लगाई जा रही थी। ऐसा एस्टिमेट किया जाता है कि अगर इन्होंने यंग एज में ही ऐसा कर लिया होता तो ये अमेरिका की सबसे अमीर वुमेन में आती। क्या आप शॉपिंग करते वक्त नोटिस करते हो कि आप उस इंसान से माल खरीद लेते हो जिसका बेचते वक्त कॉन्फिडेंस बोलता है? किसी की दुकान पूरी भरी है, बेच नहीं पा रहा है, कॉन्फिडेंस की कमी है। किसी के पास लिमिटेड प्रोडक्ट्स है, बेच पा रहा है, कॉन्फिडेंस की वजह से। कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से इंसान फेल होने से भी डरता है और कामयाब होने से भी डरता है। फेल होकर डिप्रेशन में जाएगा, दूसरी ट्राई नहीं करेगा, और अगर कामयाब हो गया तो एंजाइटी में आ जाएगा कि मैं कैसे संभाल पाऊंगा इतना कुछ। अब कुछ पॉइंट्स हैं जिनसे आप कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हो। पहला है मन और शरीर। मन और शरीर ताकतवर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस है। अब शरीर को मजबूत बनाने का मतलब डाइट एंड एक्सरसाइज, ये तो बेसिक फंडे क्लियर करना ही है, लेकिन आपको लुक भी अच्छा रखना है। जब आप मिरर में देखते हो, आपको खुद को देख कर कॉन्फिडेंस आना चाहिए। आपके बाल, बियर्ड, ड्रेस, आपके शूज एकदम परफेक्ट है, कॉन्फिडेंस आता है। नए जूते पहन के आप वॉक करते हो, तबीयत खराब होती है तो भी कॉन्फिडेंस आ जाता है। जब आप सेल्फ केयर करते हो, अपनी बॉडी को बाहर से अंदर से मजबूत एंड साफ रखते हो, तब आपका सेल्फ स्टीम, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और दूसरा आता है मन। मन के अंदर एक अगर नेगेटिव विचार आ जाता है, कॉन्फिडेंस तहस नहस हो जाता है। तो मन को स्ट्रांग कैसे करें? मन स्ट्रांग होता है पर्पस से। कंपनी का लीडर देखा आपने, हजारों लोगों को वो जॉब दे पाता है क्योंकि उसका पर्पस है, उसका प्रोडक्ट है, सर्विस है, उसका एक मिशन है, उसका स्टार्टअप है, वो कुछ करना चाहता है दुनिया के लिए। वो एक प्रॉब्लम सॉल्व करने को ही जीवन बना लेता है, उसका पर्पस है। जॉब करने वाले में मैट्रिक्स में फंसे हुए इंसान को कॉन्फिडेंस नहीं होता। क्यों? पर्पस नहीं है। पर्पस से कॉन्फिडेंस आता है। तो ये हो गया मन एंड शरीर। फेक इट टिल यू मेक इट, आपने सुना भी होगा। यानी अपने दिल को तब तक भरोसा दिलाओ उस चीज के होने का जब तक वो हो ना चाहे। जो नहीं है वो होने की एक्टिंग करना। बॉडी लैंग्वेज और भाषा आप जैसी रखते हो वैसे आपके एक्शन होते हैं और वैसे आपको मिलता है। इस चैनल के शुरू होने से पहले मैं मानता था कि मैं जब बोल रहा हूँ, मैं जब लिख रहा हूँ तो लाखों लोग मुझे सुन रहे हैं, और आज वो हकीकत में बदल गया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है कि आपको जो चाहिए वो मानो कि आपके पास है तो आपको वो मिल जाएगा। क्योंकि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपके अकाउंट में 1 करोड़ है, ये मानो, तब आपके बात करने का तरीका, आपका फैसला लेने का तरीका, आपका सोचने का तरीका पहले जैसा नहीं रहेगा। आपके एक्शन अलग हो जाएंगे। बियॉन्से ने इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने रूम में ट्रेडमिल के सामने एकेडमी अवार्ड की पिक्चर लगा दी और इसको विजुलाइज करा कि मेरे पास ये है। इनकी ड्रीम गर्ल्स फिल्म को कई बार नॉमिनेट किया गया और 2 जीत भी गए। रिहाना से जब पूछा गया कि जब आप कॉन्फिडेंट नहीं रहते हो, फियरलेस और पावरफुल फील नहीं करते हो, तब आप क्या करते हो? तो जवाब दिया कि मैं प्रिटेंड करती हूँ, मैं दिखावा करती हूँ कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि ये रात को रोने से और सुबह पफी आइस के साथ में उठने से तो बेटर है। Pretend. Fake it? Yeah. Until we make it? I mean, why not? It's either that or cry myself to sleep. Who wants to do that? You wake up with puffy eyes the next day. कियानो वेस्ट इमेजिन करते थे कि मैं वर्ल्ड का बेस्ट रैपर हूँ और मैं हर वक्त बस यही सोचता हूँ। मोहम्मद अली कहते हैं, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई विल शो यू हाउ ग्रेट आई एम। शाहरुख खान भी अपने आप को ग्रेटेस्ट मानते हैं। वो कहते हैं कि आप ग्रेटेस्ट हो सकते हो, लेकिन मैं उससे थोड़ा सा ऊपर हूँ। 3 इडियट मूवी में ऑल इज वेल सिखाया गया था। उसका मतलब क्या था कि दिल को बेवकूफ बनाओ कि सब ठीक है। रिसर्च भी ये कहती है कि आप फेक स्माइल करते हो तो वो भी आपको पॉजिटिव फील करवा देती है। मैंने बाहुबली वीडियो में क्या बताया था कि केवल आप चलने का पोस्चर चेंज कर लेते हो तब भी आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है, आपके अंदर हार्मोनल चेंजेस होने लग जाते हैं। कभी नोटिस करा है हम किसी कैरेक्टर को उसके कॉन्फिडेंस की वजह से पसंद करते हैं? जोकर की वॉक देखो, थॉमस शेल्बी की देखो, रॉकी की देखो, शाहरुख खान की देखो, पठान मूवी में जॉनी इब्राहिम की देखो, ऋतिक की देखो, टोनी स्टार्क की देखो जब वो स्टेज पे आते हैं, जॉन विक की देखो, सलमान भाई की देखो। ये जब चलते हैं तो इनकी बॉडी लैंग्वेज से ही कॉन्फिडेंस बोल रहा होता है। आप मुंह खोलते हो उससे पहले आपकी बॉडी लैंग्वेज बोल देती है। अगर आप एक्टिंग भी करते हो ऐसे चलने की तब भी कॉन्फिडेंस आ जाता है। एक रिसर्च में कुछ पार्टिसिपेंट्स को बोला गया कि आपको जेल में कैदियों की एक्टिंग करनी है।
और कुछ पार्टिसिपेंट्स को बोला गया कि आपको गार्ड्स की एक्टिंग करनी है। जब रिसर्च के बाद में उनका बिहेवियर एनालाइज करा गया तो पता लगा कि जिनको कैदियों की एक्टिंग करने के लिए कहा गया था वो डिप्रेस्ड हो गए थे, परेशान हो गए थे, लेकिन जिनको गार्ड का रोल दिया गया था वो पावरफुल और कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे। अब बात करते हैं, क्योंकि टॉपिक चल रहा है कॉन्फिडेंस का, तो अगर आप 21 दिन का चैलेंज लेना चाहते हो तो कोको एफएम पर एक कोर्स है 21 दिन में बढ़ाए कॉन्फिडेंस, ये आप सुन सकते हो। इसके अलावा कॉन्फिडेंस बढ़ाने की कई ऑडियो बुक्स यहाँ पर अवेलेबल है, जैसे कि हाउ टू बूस्ट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस हर समस्या का समाधान। कोको एफएम पर मैं भी कंटेंट सुनता हूँ, यहाँ पर वैल्यू से भरी ऑडियो बुक्स है। करंटली मैं दोगलापन ऑडियो बुक सुन रहा हूँ, यहाँ पर इसी तरह की 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स अवेलेबल है। देखो कॉन्फिडेंस कहां से आता है? कॉन्फिडेंस आता है ज्ञान लेने से। इसके बारे में डिटेल में हम आगे और बात करेंगे। कोको एफएम की मंथली मेंबरशिप होती है 99 रुपीज। अगर आप कूपन कोड एंटर करते हो CM50 तो आपको फर्स्ट मंथ में केवल 49 रुपीज ही देने होंगे 10,000 ऑडियो बुक सुनने का। रात में भी अगर आप सुनोगे तो डिस्प्ले से स्लीप पैटर्न आपका खराब नहीं होगा। ऑलरेडी 25 लाख लोगों ने मेंबरशिप ले ली है, आप भी लेना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलो आ जाओ वीडियो के नेक्स्ट पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट है कि जैसा आप बोलते हो वैसा आपका कॉन्फिडेंस होता है। जब आप फास्ट बोलते हो, आप रिएक्टिव होते हो, तब आप कॉन्फिडेंट नहीं होते हो, आप हड़बड़ में हो। कॉन्फिडेंट लोग स्लो बोलते हैं, बिना चिंता के बोलते हैं। जिनका कॉन्फिडेंस लो होता है, इनको दूसरों के स्पीड के साथ में चलना होता है, क्योंकि इनको डर है कि कहीं मौका ना छूट जाए। No matter how you look, what you are, you have to be relaxed and calm. Yeah, that's that's the key. ब्रूस स्प्रिंगस्टीन से पूछा गया तो इन्होंने कहा कि मेरा दिल बहुत तेज धड़कता है, पसीना छूट जाता है, पर उस परफॉर्मेंस के वक्त जो मजा आता है, ऐसा मजा जिंदगी में और कहीं नहीं मिलता। और दूसरी तरफ सिंगर कार्ली सिमन से भी पूछा गया परफॉर्मेंस के बारे में, तो इन्होंने बताया कि परफॉर्म करते वक्त हार्ट बीट तेज हो जाती है, पसीने छूट जाते हैं, पर मुझे पैनिक अटैक्स आने लग जाते हैं। दोनों में से कार्ली सिमन ने पहले स्टेज परफॉर्मेंस छोड़ दी। क्यों? क्योंकि इन्होंने स्टेज परफॉर्मेंस के बारे में गलत शब्दों का इस्तेमाल करा। जैसा आप बोलते हो वैसा आपका कॉन्फिडेंस होता है। फोर्थ पॉइंट है शाइनेस को कम करो। कॉन्फिडेंस मसल्स की तरह है, जितना आप इस्तेमाल करते हो उतना ये ग्रो होता है। अगर शर्म खत्म करनी है, कॉन्फिडेंस गेन करना है, तो बस ये सोच लो कि बुरे से बुरा क्या हो जाएगा और उसको एक्सेप्ट कर लो, आ गया कॉन्फिडेंस। अगर बोलने में कॉन्फिडेंस लाना है तो उन लोगों को सिखाना शुरू कर दो जो आपसे कम जानते हैं। आप लैंग्वेज की क्लास ज्वाइन कर सकते हो, ऐसी क्लास जहां पर आपको बोलने का मौका दिया जाएगा, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो। कॉन्फिडेंस एक कहानी है जो बार बार आप अपने लिए बोलते हो, वैसा आपके हाव भाव में दिखता है। आप बोलते हो मैं पतला हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं काला हूँ, जैसा भी अपने बारे में बोलते हो वो आप स्टोरी क्रिएट कर रहे हो। आप मानते हो मैं परफेक्ट हूँ, मेरी ये स्ट्रेंथ है, सब वसूल कर देगी। तो ये एक नई कहानी आपने क्रिएट कर दी। अब आप फोड़ क्या होगे? जैसा बच्चों को बोलते हो ना कि वहाँ पे भूत नहीं जाना है, तो उसके लिए कहानी क्रिएट हो गई है कि वहाँ पे नहीं जाना है, कॉन्फिडेंस लो हो गया। पांचवा पॉइंट है नॉलेज गेन करो। अंधेरे में सुई ढूंढने जा रहे हो, कितना भी कॉन्फिडेंस ले लो नहीं ढूंढ पाओगे। उजाला चाहिए। उजाला क्या है? नॉलेज। किसी भी चीज के बारे में जितना हो सकता है जान लो, कॉन्फिडेंस आ जाता है। लेकिन इसका उल्टा भी होता है। डनिंग क्रगर इफेक्ट कहता है कि ज्यादा पता होना कॉन्फिडेंस कम करता है, क्योंकि अब आप ज्यादा जानते हो, उस पर्टिकुलर एक्शन के साइड इफेक्ट्स जानते हो, नेगेटिव साइड जानते हो, आप उसका नुकसान जानते हो। आपको ज्यादा ज्ञान है तो आप फेल होना नहीं चाहते हो, आपको बहुत उम्मीद है, तो कॉन्फिडेंस यहाँ पर डाउन हो जाता है। अब ये बात एक डिबेट में भी कन्वर्ट हो सकती है कि नॉलेज ले या ना ले। द डेसेंट ऑफ मैन में लिखा है इग्नोरेंस मोर फ्रिक्वेंटली बगेट्स कॉन्फिडेंस देन डज नॉलेज। ज्ञान से ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है अज्ञान होने से। कभी देखा है कम ज्ञान वाला आगे चला जाता है और ज्ञानी पीछे रह जाता है। कॉन्फिडेंस वजह होती है। मैंने रील्स में, शॉर्ट्स में बहुत लोग ऐसे देखे हैं जिनको वो जो बात कर रहे हैं उसके बारे में पता नहीं है, लेकिन वो जो कर रहे हैं कॉन्फिडेंस के साथ में कर रहे हैं। वो ज्यादा सोचते नहीं है, कर रहे हैं, अपलोड कर देते हैं। अब एक लाइन बोल के इस बात को छोड़ देता हूँ, फिर आप अपना दिमाग लगाओ। पॉइंट का मतलब ये नहीं कि नॉलेज ना लिया जाए, बल्कि साथ में कर भी दिया जाए। अब 7वां पॉइंट है वोकल। आप जो सोच के बोलते हो वो आपकी आवाज में दिख जाता है। एक रिसर्च में 6 अलग अलग तरीके से हेलो बोलकर रिकॉर्ड कराया गया। पहला नॉर्मल हेलो था, दूसरा हैप्पी हेलो था जिसे बोलते वक्त मन में कुछ अच्छा सोचना है, तीसरा हेलो था कि आपको सैड पल सोचते हुए हेलो बोलना है पार्टिसिपेंट्स को, चौथा हेलो था गुस्से के बारे में सोचते हुए हेलो बोलना है, पांचवा था पावर फील करते हुए हेलो, और छठा था नॉर्मल तरीके से फिर से हेलो बोलना है। पार्टिसिपेंट्स की रिकॉर्डिंग वेबसाइट पर अपलोड करी गई। पहला ये इंसान पसंद आया, दूसरा ये थोड़ा कम पसंद आया, तीसरा ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो जिसने हेलो बोला था मन में खुश होते हुए, उसको ज्यादा पसंद किया गया, वो जीत गया। इस रिसर्च से पता ये लगता है कि जो आप मन में सोचते हुए बोलते हो ना, वो आपकी आवाज में दिख जाता है। तो फिर मूड का इलाज क्या है? बड़ा आसान है। जब भी मूड सही ना हो, कॉन्फिडेंट फील ना करो, तो एंडोर्फिन्स कैसे बढ़ता है इसके बारे में सोच लो। एंडोर्फिन्स हार्मोन है, ये बढ़ता है तो आपको अच्छा फील होता है। एंडोर्फिन्स को नेचुरल पेन किलर भी कहते हैं। ये दर्द और स्ट्रेस में लड़ने में काफी हेल्प करता है। खुशी वाला हार्मोन कहते हैं इसको। एक्सरसाइज करने से बढ़ता है, चॉकलेट खाने से बढ़ता है, हंसने से बढ़ता है, म्यूजिक परफॉर्म करते हो, सुनते हो तो बढ़ता है, इमोशनल ड्रामा आप देखते हो, जो आपको पसंद है वो देखते हो तब ये बढ़ता है, और मेडिटेशन करने से भी एंडोर्फिन्स बढ़ता है। मूड अच्छा करने का बेस्ट इलाज ये है कि हम कई बार ये भूल जाते हैं कि हम क्या है और हम उदास हो जाते हैं।
तो आप ग्रेटिट्यूड रखो। बेस्ट लाइन जो होती है, बेस्ट स्टोरीज जो होती है, एग्जांपल्स होते हैं, वीडियोस, प्लेलिस्ट आप सेव करके रख दो। पॉडकास्ट की लिस्ट होगी, वीडियो होगी, फोटो होगी, बात होगी, कहानी, मूवी, जिनको देखकर कि आप कॉन्फिडेंस में आ जाते हो। क्या चीज़ है जो आपने करी है लाइफ में जिसके बारे में सोचकर आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो लिख लो। कोई आपकी ऐसी हैबिट या स्किल लिख सकते हो जिस पर आपको कॉन्फिडेंस आता है कि यार ये मेरे को आता है। या फिर जब आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो, आप वीडियो बना करके रिकॉर्ड कर लो कि ये वीडियो तब देखनी है जब कॉन्फिडेंस नहीं होगा। चलो अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट करके बता सकते हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो साथ में जो स्क्रीन पे 2 वीडियो दिख रही है तो ये वीडियोस भी आप देख सकते हैं। चैनल विजिट करके बाकी वीडियोस भी आप देख सकते हो। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुल मित्र से आपके सपना को सपोर्ट करता हूँ।